अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमानला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो शुरू करते हैं। मसल्स, हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स जो हैं वो अरेंजमेंट होती है किसकी, हमारी जो है स्केलेटल मसल्स की। तो बोन्स जो हमारी अटैच होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक टिश्यू से, उसको हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, जैसे हमारे मसल्स कांटेक्ट होते हैं एक एंड पे स्टेशनरी, और दूसरा जो एंड होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉन एंड, टुवर्ड्स द ड्रॉन। ठीक है, एंड है ये जो होते हैं, ये हमारी स्टेशनरी जो एंड होता है जो हरकत नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और जो मूव कर सकता है इसको हम कहते हैं इंसर्शन। हमारी जो दोनों पॉइंट्स होती हैं अटैच होती हैं बोन्स के साथ। हर एक मसल जो है इसकी अपनी ओरिजिन होती है और इंसर्शन होती है। जैसे कि हमारे पास बेली है, बेली एक थिक पार्ट है, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों कॉन्टैक्ट करती हैं। नॉर्मली जो होती हैं बोन्स, जो होती हैं बोन्स, नॉर्मली जो बोन्स वाले जो मसल होते हैं उनकी जो इंसर्शन होती हैं वो पुल्ड होती हैं हमारी जब मसल कॉन्टैक्ट करता है, और ड्रॉन तब होती हैं जब उनकी ओरिजिन की तरफ। एक बोन हमारी मूव करेगी एक साइड पे, तो दूसरी हमारी दूसरी साइड पे करेगी। हमारे होते हैं फ्लेक्सर मसल्स जो कांटेक्ट होते हैं तो ये बेंड करते हैं हमारे जॉइंट्स को। दूसरे होते हैं एक्सटेंसर, ये जब कांटेक्ट होंगे तो ये स्ट्रेटन करते हैं हमारे बोन के जॉइंट को। ठीक है, इस मूवमेंट के लिए हमारे पास जो है दो डायरेक्शन होती हैं जो हमारे पेयर्स में काम करते हैं। सिंपली काम ये है कि ये हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। मतलब कि एक कांटेक्ट होगा दूसरा रिलैक्स होगा, दूसरा कांटेक्ट होगा पहले वाला रिलैक्स होगा। ठीक है, तो जब फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक्सटेंसर रिलैक्स होंगे, और जैसे ही एक्सटेंसर रिलैक्स होंगे तो फिर फ्लेक्सर हमारे कॉन्टैक्ट होंगे, या फ्लेक्सर रिलैक्स होंगे एक्सटेंसर कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, ये वाली अरेंजमेंट जो है हमारे पास क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। मूवमेंट हमारी जो है नी जॉइंट के अंदर, तो नी जॉइंट या इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टिबियो फेमोरल जॉइंट। ये लोकेटेड होता है हमारे कहाँ पे, टिबिया और फीमर और टिबिया के बीच में। ठीक है, ये कम्प्लेक्स जॉइंट है जो परमिट करता है हमारे पास लिमिटेड रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट की। उसके साथ साथ ये फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन में भी हेल्प आउट करता है। ठीक है, फ्लेक्शन इसकी जो है कैरिड होती है फ्लेक्सर मसल्स की मदद से। इनके पास हमारे पास जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक ऑफ द पार्ट ऑफ द लेग, थाई में। ठीक है, इनमें मेजर जो हैमस्ट्रिंग होता है वो हमारे पास बाइसेप फेमर होता है। इसकी दो ओरिजिन होती है, एक हमारी जो है पेल्विक गिल्डल से और दूसरी हमारी टॉप ऑफ किससे, फीमर से। इसकी जो इंसर्शन जो टेंडन होता है वो डिवाइड होता है दो पोर्शन में जो अटैच होते हैं अपर पार्ट ऑफ टिबिया और फिबुला के साथ। ठीक है, एक्सटेंशन जो है इसकी कैरीड होती है एक्सटेंशन मसल से जो हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, फ्रंट ऑफ थाई बोन के ऊपर। जबकि जो मेन इसके जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास क्वाड्री बाइसेप फेमोरिस है। ठीक है, ये हमारे क्वाड्री बाइसेप है, क्वाड्रीसेप, ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये फ्लेक्सर, ये एक्सटेंसर। अच्छा, ये हमारे जो है इलियम और फीबर। ठीक है, ये हमारे आपस में मिलकर टेंडन के सराउंडिंग होते हैं, जिनको एक हमारे पास कैप होती है जिसको हम कहते हैं नी कैप, जिसको हम कहते हैं पेटेला। ठीक है, और इसकी इंसर्शन जो होती है कहाँ पे होती है, टिबिया पे। ये एक्सटेंड होता है हमारे लेग्स के नी जॉइंट के ऊपर, और ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, हमें खड़ा रहने में इंपॉर्टेंट होते हैं, वॉकिंग करने में, और सारी जो भी एक्टिविटीज हमारी लेग्स के थ्रू होती है उनमें हमें हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास है मसल डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर हमारे पास जो है जो प्रॉब्लम हमारी रिलेटेड होती है मसल्स के साथ, इनको कहा जाता है मसल डिसऑर्डर। ठीक है, इनमें हमारे पास जो कॉमन है एक को कहा जाता है मसल फटीग, क्रैम्प और टेटेनी। ठीक है, पहले हम मसल फटीग को देखते हैं। तो मसल फटीग में क्या होता है, जब हमारे मसल्स जो हैं लूज कर देते हैं अपनी एबिलिटी कॉन्टैक्ट करने की, इस फिजियोलॉजिकल स्टेट को कहा जाता है क्या, मसल फटीग। ठीक है, उसके फैक्टर्स जो दूसरे हैं वो ये हैं कि मसल फटीग जो है ये हमारी रिलेटेड होती है किसकी वजह से, कि हमारे मसल्स में एक केमिकल जमा हो जाता है, उस केमिकल को कहा जाता है लैक्टिक एसिड। और दूसरा कि इसमें जो है आयोनिक इम्बैलेंस की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम फटीग होती है। लैक्टिक एक्सट्रीम फटीग जो होती है हमारे पास होती है, उसका मेन रीजन हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है, जो क्या करता है हमारे मसल्स की पीएच को ड्रॉप कर देता है और हमारे मसल्स में पेन या एक दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है क्रैम्प, इसको जो है टेटेनिक मस कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है हमारे पूरे मसल्स की।
ये कुछ सेकंड्स के लिए होती, कुछ सेकंड से लेकर सेवरल आवर्स तक हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारा मसल जो है टॉट हो जाता है, टाइटली ड्रॉन हो जाता है, ठीक है, और पेनफुल हो जाता है। ये जो है क्या होता है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन होती है किसमें, हाई थाई और हिप मसल्स में, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादातर राइट के टाइम होता है या एक्सरसाइज के पास होता है। इसमें क्या होता है, हमारे लो शुगर लेवल हो जाती है, या उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लेशन हो जाती है, हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है, या इरिटेबिलिटी होती है स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन में। अच्छा, नंबर थर्ड हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं टेटेनी, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारी, इसमें क्या होता है कि बॉडी शेक होती है हमारी कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और कन्वर्जन की वजह से, जो होते हैं ज़्यादातर कैल्शियम के आयंस की इम्बेलेंस की वजह से। इसकी वजह से क्या होती है कि एक्साइटेबिलिटी होती है, न्यूरॉन्स हमारे जो हैं और लॉस हो जाती है हमारे पास सेंसेशन, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया। इफ़ अनट्रीटेड जो है सेप्टम प्रोग्रेस हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाए, स्पाज्म ऑफ लेरेंक्स, लेरेंस की सूजन हो सकती है, ठीक है, सूज जाता है और पैरालाइज हो जाता है बंदा पेशेंट, और जो है इसकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा इनमें डिफरेंस लिखा गया है टेटेनी और टेटेनस के बीच में। तो ये लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है ब्लड में, और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसको कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये एक्साइटेबिलिटी होती है हमारी न्यूरॉन्स और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, ड्यू टू सेवर कंसवर्जन होती है, और पेशेंट जो है डाई हो से मर सकता है लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि बोन्स हमारी एक्ट करती हैं लेवर्स के तौर पे, ठीक है। जैसा यहाँ पे जॉइंट्स हमारे जो है परफॉर्म करते हैं लिविंग फल्क्रम की तौर पे, ठीक है। मसल्स हमारे अटैच होते हैं बोन्स के साथ, एक टिश्यू के साथ जिसको टेंडन कहा जाता है, और दूसरे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जो फोर्स लगाते हैं कन्वर्ट करते हैं हमारी केमिकल एनर्जी को टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। हमारे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है। पुलिंग फोर्स, पुलिंग करते हैं, एक बोन जब पुल करती है तो ये लेवर अक्रॉस के तौर पे काम करती है हमारे जो हाइंड जॉइंट होते हैं उनके ऊपर। मसल हमारे मूव करेंगे और उनकी जो मोशन होती है उसकी वजह से हम मूव करते हैं। हम कैपेबल होते हैं कि कोई भी वैरायटी ऑफ फंक्शन एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मसल हमारे जो हैं मूव कर सकते हैं इटसेल्फ बाय बिकमिंग शॉर्ट, जैसे हमारे मसल शॉर्ट होंगे तो मूव करेंगे, शॉर्टन होने के बाद हमारे जो हैं ये रेस्ट करेंगे, और दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे मसल्स के पास क्या होती है, पुल कर सकते हैं, लेकिन ये पुश नहीं कर सकते। मसल्स हमेशा हमारे क्या करते हैं, पुश करते हैं, एंटागोनिस्टिकली मूवमेंट करते हैं ना, तो एक हमारे जो है मूव करेंगे तो दूसरे हमारे पुश करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा ये जो है आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।